अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। रुकने कानून साज काउंसिल बीआरएस की कविता ने बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी पर झूठे दावे करने और तेलंगाना में बिला तातुल बरखी की फराहमी का क्रेडिट लेने की कोशिश पर एक्स ट्विटर पर शदीद तनकीद दी। इन्होंने मशवरा दिया कि किशन रेड्डी झूठ फैलाना बंद करें और रियासती हुकूमत की कामयाबियों का सेहरा मरकज को न दे। मरकजी मुमलिकती वजीर बराए ज़राअत कैलाश चौधरी ने हाल ही में बीआरएस हुकूमत पर किसानों को धोखा देने और ज़राअत के लिए बिला तातुल मियारी बरखी फराहम न करने का इल्जाम आयद किया और इसके एक माह से भी कम अरसे में किशन रेड्डी ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि मोदी हुकूमत तेलंगाना में बिला वक्फा बरखी सरबराही को यकीनी बना रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पेद्दापल्ली जिले में एनटीपीसी थर्मल प्लांट कायम किया है और प्लांट का पहला मरहला 800 मेगावाट सलाहियत के साथ रियासत में कम लागती बरखी की पैदावार को यकीनी बना रहा है। इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की कोशिशों से तेलंगाना में बरखी का मसला हल हुआ है और बहुत कम वक्त में रियासत को बरखी के खसारे से फाजिल बरखी तक लाने का सेहरा केसीआर के सर जाता है। क्या आप ज़्याबतीस शुगर से बचना चाहते हैं तो फौरी इजाफी नमक के इस्तेमाल से गुरेज करें। हाल ही में ये बात सामने आई है कि नमक से ज़्याबतीस का खतरा बढ़ रहा है। ये बात 4 लाख से ज़्यादा लोगों के खाने की आदत का जायजा लेने के बाद मालूम हुई। ये बात काबिल जिक्र है। जो लोग हर बार ज़्यादा नमक खाते हैं इनमें ज़्याबतीस होने का इम्कान है। इन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होता है जो अपने खाने में इजाफी नमक नहीं डालते या जो कभी कभार इसका इस्तेमाल करते हैं। नमक की कमी पहले ही दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को कम करने के लिए जाना जाता है। ताहम इस ताज़ा तहकीक की क़यादत करने वाले प्रोफेसर लोकी का कहना है कि इनकी तहकीक में ये पहली बार साबित हुआ कि इससे ज़्याबतीस टाइप 2 का खतरा कम होता है। इन्होंने बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस में रजिस्टर्ड लोगों की सेहत की मालूमात का तज्जिया किया जिसके मुताबिक इन लोगों में ज़्याबतीस का खतरा 13% ज़्यादा होता है जो अपने खाने में ज़्यादा इजाफी नमक नहीं डालते या शायद वो नादिर ही डालते हैं। लेकिन ये पाया गया है कि जो लोग इसे कभी कभार इस्तेमाल करते हैं इनमें इसका खतरा 20% ज़्यादा होता है और जो लोग अक्सर इसे इस्तेमाल करते हैं इनमें ज़्याबतीस का खतरा सबसे ज्यादा 39% होता है। ये काबिल जिक्र है। नमक का खतरा तर्ज जिंदगी, समाजी व इक़्तिसादी हालात और ज़्याबतीस के दीगर रिवायती अवामिल से आज़ादाना तौर पर बढ़ता है। इसकी वजह वाज़ेह नहीं है लेकिन मुहक़्क़िक़ीन का ख्याल है कि इजाफी नमक डालने से वो ज़्यादा खाने का बायस बन सकते हैं जिसकी वजह से मोटापे और खलियों की अंदरूनी सोजिश का अमल बढ़ने का खदशा है। ये दोनों ज़्याबतीस के खतरे वाले अवामिल है। कांग्रेस जुबली हिल्स के उम्मीदवार और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर मोहम्मद अज़हरुद्दीन के लिए राहत की एक बड़ी सांस। मलकाजगिरी मेट्रोपॉलिटन अदालत ने पीर को हिंदुस्तानी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन को HCA धोखाधड़ी केस में पेशगी जमानत दे दी। अदालत के हुक्म के साथ ही अज़हरुद्दीन के लिए तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 2023 के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने में तमाम रुकावटें दूर हो गई। जुबली हिल्स हल्के से कांग्रेस के मुजव्विज़ा उम्मीदवार मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से मुतालिक 3.85 करोड़ रुपये की मुबैना गलत इस्तेमाल के सिलसिले में मलकाजगिरी अदालत में पेशगी जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। सरकारी वकील और दिफाई वकील के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अज़हरुद्दीन को पेशगी जमानत दे दी और ऊपर पुलिस को हिदायत दी कि वो साबिक क्रिकेटर को CRPC सेक्शन 41A के तहत नोटिस भेजे। अदालत ने अज़हरुद्दीन को तफ्तीशी ऑफिसर के साथ ताउन करने की भी हिदायत की है। सऊदी अरब में बरसरकार गैर मुल्कियों के तरसील ज़र में कमी ज़्यादती का वाक़या होना आम है। इस सिलसिले में मुमलिकत के सेंट्रल बैंक ने तरसील ज़र के जदीद आदाद व शुमार जारी किए जिसके मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की तरसीलात ज़र में 13% कमी हो गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये कमी गुज़िश्ता साल 2022 के दौरान मुमासिल मुद्दत के मुकाबले की है। सऊदी सेंट्रल बैंक ने कहा कि सितंबर के दौरान गैर मुल्कियों ने मजमूई तौर पर 9.9 बिलियन रियाल की तरसीलात की है। रकम सितंबर 2022 के मुकाबले में 13% कम है जबकि गुज़िश्ता माह अगस्त 2023 के मुकाबले में 8% कम है। तरसील ज़र में कमी की एक वजह मुमलकत की जानिब से वीज़ों के इजरा में आसानी पैदा किया जाना भी है। जब से खारजी बाशिंदों के विजिट वीज़ा हासिल करना आसान हुआ है तब से लोग विजिट पर फैमिली यहाँ ला रहे हैं जिससे इनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा यहाँ खर्च हो रहा है जिससे तरसील ज़र में कमी वाक़ई हो रही है। जनूबी मशरक़ी एशियाई ममालिक में शायद हर मिनट एक बच्चे की विलादत होती है और ये विलादतें हॉस्पिटलों में, घरों में, दौरान सफ़र, बस में, कार में, ऑटो रिक्शा वगैरह में तक होती है। बहरहाल खुशियों की आमद का ये सिलसिला जारी रहता है। अब सऊदी अरब में एक बांग्लादेशी खातून ने सफ़र के दौरान हवाई जहाज़ में बच्चे को जन्म दिया। एक खबर के मुताबिक सऊदी अरब में तबूक से जिद्दा आने वाली अल सऊदिया की परवाज़ के दौरान एक बांग्लादेशी खातून ने बच्ची को जन्म दिया। अल अरबिया और अखबार 24 के मुताबिक खातून ने दौरान परवाज़ तैयारे के अमले से तिब्बी मदद की दरख्वास्त
پرواز کی۔ اس پرواز میں 2 فٹبال ٹیمیوں اور ان کے ہمراہ 2 ڈاکٹر بھی سفر کر رہے تھے۔ طیارے کے عملے نے مسافر ڈاکٹروں کی مدد سے فوری طور پر ہنگامی انتظامات کیے۔ بنگلہ دیشی خاتون نے نارمل طریقے سے بچے کو جنم دیا۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر میڈیکل ٹیم نے ماں اور نومولود کی حالت مستحکم ہونے کو یقینی بنایا اور پھر انہیں ایمبولینس کے ذریعے کنگ عبداللہ میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا گیا۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہلے ملیں۔